झारखंड से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना 19 सालों के बाद साकार होने जा रहा है। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसकी तैयारी स्टार्ट नहीं की है बॉस, तो स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। आपका एग्जाम 29 मार्च को होने को है और फरवरी समाप्त होने को है। मतलब मोटा मोटी आपके पास सिर्फ और सिर्फ गिन चुन करके 1 महीने का समय बचा हुआ है। और अगर अभी भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई डिसीजन नहीं लिया, तो बॉस ये तो भूल जाओ कि हाँ, इस बार हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर होना है। राइट। और अगर सवेरे सवेरे उठ करके पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है तो वो स्टार्ट कर लो। देखो, 1-2 दिनों से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था मॉर्निंग में, बट अगेन आप लोगों की आज से फिर से कंटिन्यू होने वाली है। कितने बजे सेशंस होती है याद रखना है। कितना बजे भैया? सुबह 7:45 पर मैं आपके साथ में स्टार्ट करता हूं ईच एंड एवरी चीजें, पेपर 1 और साथ में पेपर 2 का कॉमर्स पार्ट, ताकि सिलेक्शन कहीं रुक ना जाए आपका। राइट। तो चलिए फटाफट सभी लोग कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल सभी लोगों को राधे राधे। पेपर 1 की स्पेशल सीरीज जो चल रही थी, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 6 क्लासेस कर लिए, आज हमारा 7वां क्लास होने वाला है। और आज की सेशन में पीपल एंड डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले, जो कि अगेन आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। इसकी ऑलरेडी एक सेशन मैंने पहले ले ली है, ये दूसरी सेशन मैं लेने जा रहा हूं। ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं सेशन। और आज के टॉप 20 एमसीक्यूज में देखते हैं कि आप कितने स्कोर कर पाते हैं। बस अच्छे से अपने आप को एफर्ट लगा के प्रिपेयर करना है। एंड टेलीग्राम ग्रुप एंड लक्ष्य एकेडमी ऐप डेफिनेटली डाउनलोड करके रखनी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, आपको पता है कि अगर आपको लगता है कि पेपर 1 की प्रैक्टिस काफी अच्छी आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, तो सिंपली जो हमारी लक्ष्य एकेडमी की पेपर 1 की लेटेस्ट बुक, जो कि 2026 का एडिशन है, ठीक है, अगर ये नहीं मंगवाया तो जाके फटाफट मंगवा लो, जिसमें 15 फुल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे देखने में। डिटेल सॉल्यूशन होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। बुक कैसे ऑर्डर करना है? तो लक्ष्य एकेडमी ऐप अगर डाउनलोड है तो वहां से चले जाओ, नहीं है तो lakacademy.in वहां से कर लो। वो भी नहीं हो पा रहा तो सिंपली व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ, इस पर सिंपली जाकर के मैसेज करो जेट बुक लिंक डायरेक्टली, और कुछ नहीं करना है। बस सिंपली आप ये जाकर के मैसेज करो इस व्हाट्सएप नंबर पे, आपके पास बुक की लिंक आ जाएगी, आप ऑर्डर कर लो। घर में 4 से 5 दिनों में पहुंच जाएगा। रांची में हो तो डायरेक्टली आके ले जाओ, ऑफिस से ही, सेंटर से ले जाओ, और नहीं तो फिर आप ऑर्डर कर लो। और अगर कंप्लीट क्लासेस चाहिए, पेपर 1 की रैपिड फायर बैच चल रही है, जो कि सिर्फ 999 में, नहीं ज्वाइन किया तो जाकर फटाफट कर लो। ठीक है ना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉमर्स के बच्चे हैं तो कॉमर्स वालों के लिए स्पेशल फरवरी एंड ऑफर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें भी कंप्लीट बैच पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स 2499 में अवेलेबल है। नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट जाओ जाके इनरोल कर लो, मौके दोबारा नहीं मिलने वाले हैं आपको। राइट। चलिए तो शुरू करते हैं सेशंस को। पहला क्वेश्चन, ओजोन परत के खत्म होने का, यानी कि ह्यूमन एक्टिविटी कौन है मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन लेयर को खत्म करने का, ओजोन लेयर के समाप्त होने का ह्यूमन एक्टिविटी, इनमें से मेनली कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? मतलब इंसानों के द्वारा जो एक्टिविटीज है उसको लेकर के क्वेश्चन है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज जिससे ओजोन लेयर में इफेक्ट होगा। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताएंगे। फटाफट कमेंट करो, फटाफट फटाफट, बिना देरी किए हुए एकदम, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी आप बताएंगे उतना जल्दी मैं भी आप लोगों के साथ में चलते चलूंगा, है कि नहीं। सीएफसी उत्सर्जन, बिल्कुल सही भाई। जिन्होंने चूज किया है बिल्कुल सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। गुड। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ह्यूमंस के द्वारा सबसे ज्यादा अच्छा, ये पीवाईक्यू से बेस्ड था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है? 4 स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है दोस्त, इन चारों में से चूज करके बताइए विच वन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा है जो सही है हमारे पास में? 4 स्टेटमेंट है, विच वन इज करेक्ट? जो हमारा एंथ्रोपोलॉजिक, यानी कि जो इंसानों के द्वारा किया जाने वाली चीजें होती है, इसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजिक कहते हैं। नॉइस अफेक्ट वाइल्ड वाइल्ड फायर बिहेवियर, यानी कि जो मानव निर्माण है वो कहीं ना कहीं जो हमारे वन्य जीव है, यानी कि जो वाइल्ड लाइफ वगैरह है, जितने भी हमारे जंगली जानवर या फिर जो वन्य जीव है, उनके व्यवहार में बहुत ज्यादा प्रभाव लाते हैं। बिल्कुल, इंसान ना
शोर शराबा करने में पीछे नहीं, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो बोल करके पूरे डीजे हिला देते हैं, बहुत जोर से बजता हो तो जब वहां खड़ा होना तो ये हार्ट ना धक धक करता है, अजीब टाइप से करता है कभी कभी। तो जब इंसानों के साथ हो सकता है तो जानवर तो छोटी छोटी आवाजें सुन लेते हैं, बड़े बड़े आवाज भी, तो उनके साथ तो क्या होता होगा भाई, आप खुद सोच के देखो। बट इंसान कहाँ समझता है। तो ये सबसे पहली जो उनके द्वारा होता है, ठीक है ना। दूसरा, थर्मल प्रदूषण, ये सबसे ज्यादा होने वाला चीज है, क्योंकि जो पॉल्यूशन है ये कहीं ना कहीं जो हमारे ऑक्सीजन हैं उनको बहुत ज्यादा हार्म करती हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा चीज है। माइनिंग, माइनिंग इंप्रूव करती है सॉइल की फर्टिलिटी को। इंप्रूव कहां से करेगी भाई, ये इंप्रूव नहीं करती है बल्कि खराब करती है। और आप गड्ढा कोड़ कोड़ के अंदर से निकाल लोगे चीजें तो बचेगा कहां कुछ, राइट। तो वो तो खराब करती है। जो पेस्टिसाइड्स होती है हमारे पास, वो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो जो हमारा बायो कम्युनिकेटर होता है उसके उसका मेन मुख्य कारण है, मतलब जो हमारा आज के दौर पर जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन से बोल सकते हैं, जिसमें आप बोल सकते हैं ये वो सारी चीजें लाइक हाइब्रिड चीजें, सिंपल सी भाषा में बोलो तो हाइब्रिड खाने वाली चीजें तो मिलती है ना, तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा उसका कारण हो सकता है, बिल्कुल। तो एक दो चार, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसन और रीजंस। जब भी ऐसे कथन और कारण वाली क्वेश्चन है तो मैं हमेशा बोलता हूं पहले दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए, देन फिर उसके हिसाब से अपना आंसर चूज कीजिए, ठीक है। जल्दी से बताएं। ओवर एक्सप्लॉइटेशन यानी कि अत्यधिक दोहन अगर आप करते हैं ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम लोग को जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका अगर आप बहुत ज्यादा दोहन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए जो थर्मल वाली चीजें हैं एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ज्यादा यूज करना या बहुत ज्यादा उसका दुरुपयोग करना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। साफ साफ बोल रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक अगर आप उपयोग करते हैं, दोहन करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए खतरा हो सकता है, ठीक ना। चलिए जल्दी से बताइए क्या ये सही है, ये हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत दिक्कत वाली बात होगी, क्या ये सही है? पहला स्टेटमेंट जल्दी से चूज करो, क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही बात है। किसी भी चीज का अत्यधिक उपयोग करना ऐसे भी खराब है, प्राकृतिक संसाधन का उपयोग ज्यादा करना तो ऐसे भी हमारे लिए गलत होता है, इसको ऐसे ही सही है। रिसोर्सेस का, जितने भी रिसोर्सेस हैं वो रीजनरेट अ फास्टर देन द कंपोजिशन, यानी कि जो संसाधन की खपत है तुलना में तेजी से फिर से बनते हैं। क्या लगता है कि बहुत जल्दी बन जाता है क्या? कोयला से हीरा बनता है, ठीक है। कोयला से हीरा बनता है कई सालों के बाद, कई सालों नहीं, कई लाखों सालों के बाद। इंसान मुश्किल से 100 साल जिंदा रहता है, मुश्किल से 100 साल, आजकल तो 40-50 साल में ही निकल जाते हैं लोग। तो कई पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों की पीढ़ी निकल जाएगी तब जाकर के आएगा, इंसानी युग खत्म हो जाएगा तब आएगा जाकर के। तो ये तो ऐसे ही स्टेटमेंट गलत है। तो केवल और केवल ए ट्रू है, आर फॉल्स है, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी तरीका है सबसे बढ़िया पहचानने का। चलिए जल्दी से इसका फटाफट मैच आउट कीजिए। बायोमैग्निफिकेशन, स्मॉग, या फिर जो हमारा डिफोरेस्टेशन होता है वो, या फिर जो हमारा सीवेज का डिस्चार्ज होता है वो। जल्दी से, ये चार ऑप्शन है हमारे पास, मतलब एक में जहां पर हम बात करते हैं जैव विज्ञान के बारे में, जैव में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है, मतलब जो क्या बोलते हैं जीवों में लेकर के। स्मॉग जो शहरी चीजें होती है, जहां पर शहरी प्रदूषण देखने को मिलता है, जहां पर आप पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं। और जहां पर सीवेज होता है, यानी कि जहां पर बेसिकली आप बोल सकते हैं जो क्या बोलते हैं संकरी संकरी चीजों से जो हम लोग नहीं होता है गंदी गंदी चीजें, गंदी पानी निकल रही है, वो सारी चीजें सीवेज होती है। तो जल्दी से बताओ, सही से फटाफट चूज करो। सीवेज तो सिंपल सी बात है, जो कनेक्टेड होगा तो सीवेज कहाँ पर जाता है, जो पानियों में मिल जाता है सो, जैसे कि फैक्ट्री वगैरह से निकलने वाली चीजें। तो डी का टू किसी में है क्या? डी का टू ओके, ए नंबर में है, ये ऐसी से केवल एक से ही चूज हो गया हम लोगों, क्या बात है। अ, अगर मैं बायो मैग्निफिकेशन की बात करूं तो ये वो चीजें हैं जहां पर हमारा खाने पीने की चीजों में, या फिर आप बोल सकते हैं जो खाद्य सामग्री या फिर जो जीव जंतु है उसको लेकर के बात होती है, जहां पर जैविक चीजें बात हो रही है, ठीक है। एक सबसे बड़ा वो एक हो गया। समंग मतलब कहा था शहरी चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पॉइंट है, तो जहां पर शहरी प्रदूषण है उसको देखा जाता है हमारे पास, ठीक है। और
डिफोरेस्टेशन, जो हम लोग पेड़ों को काट रहे हैं जिससे कार्बन में असंतुलन पैदा हो रहा है। ठीक है, तो ये एक चीजें हो जाएगी। सो ए इज द करेक्ट आंसर अगेन, राइट। नेक्स्ट, अच्छा, फ्रेश वाटर विड्रॉल, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड तौर पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? विश्व स्तर पर ताजे पानी के इस्तेमाल में सबसे ज्यादा योगदान कौन सा सेक्टर का होता है? चलिए जल्दी से बताइए। ताजे पानी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां पर होगा? ताजे पानी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होता है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल। घरेलू में जितना पानी इस्तेमाल नहीं होता उससे कहीं ज्यादा ताजे पानी का इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं। इंडस्ट्रियल तो वाटर को प्यूरिफाई कर करके भी यूज कर लेती है, वो तो खराब पानी को भी प्यूरिफाई करके अपने हिसाब से अपना काम कर लेती है। एनर्जी में तो हर टाइप के पानी चल जाते हैं, उसमें तो अब सादे प्योर वाटर की नीड भी नहीं है, उससे मतलब भी नहीं है उसको, राइट। तो क्या होता है? कृषि। क्योंकि भाई यहाँ पर फिर अगर आप गंदे पानी या फिर किसी तरह का केमिकल वगैरह पानी का इस्तेमाल करोगे तो आपकी खेती सही से नहीं होगी, ठीक है ना। जो बोओगे वो सही से उगेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी उसको। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा डायरेक्टली इंपैक्ट करता है मनुष्यों के गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? यानी कि एंथ्रोपोलॉजिक, इनमें से कौन सी एक्टिविटीज है जो डायरेक्टली इंपैक्ट डालती है? कौन सा प्रभाव सीधे तौर पर इंसानी गतिविधियों से जुड़ा हुआ है? चलिए जल्दी से बताएंगे। जो हमारा ओशियन है वो हमारा एसिडेशन हो जा रहा है, मतलब महासागरों में अम्लीकरण हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये कैसे हो रहा है? एसिड रेन सुना है हम लोगों ने? एसिड रेन का सबसे बड़ा वजह है फैक्ट्रीज के जितने भी धुएं हैं, जितने भी कचड़े हैं, पहले तो पानी में चला जाता है वो, धुएं से पूरा बादल में मिल जाता है वो, ये दोनों कचड़ा बरसात के तौर पर वापस नदी में आता है और नदी से वापस वो समुद्र में मिल जाता है, समुद्र में बारिश हो जाता है डायरेक्टली। तो इस वजह से ये सबसे ज्यादा हो रहा है इंसानों के द्वारा, फैक्ट्री इंसान ही चलाते हैं, इंसानों से ही हो रहा है भाई। तो पहला तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई किंतु परंतु और कोई दाग ही नहीं है, ठीक है ना। कोल ब्लीचिंग, यानी कि जो कोरल ब्लीचिंग है हमारे पास में, आ, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अर्थ रोटेशन, ये भाई प्राकृतिक के हाथ में, इंसानों की औकात से बाहर है, तो उसको हटा दीजिए। अर्बन हीट, हाँ, ये एक तरह से बोल सकते हैं जो शहरी हीट है कहीं ना कहीं आइसलैंड जो हमारा है उसको प्रभाव डालती है। हाँ बिल्कुल, ये चीजें आप देख रहे होंगे, अक्सर ये न्यूज देखने को मिलता है कि आइसलैंड जो है वो धीरे धीरे पिघल रहे हैं, वो भी पहले कंपेयर में कहीं ज्यादा स्पीड में पिघलते हैं वो, तो कहीं ना कहीं वो भी एक इशूज है। दिल्ली इस दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है, ठीक है। अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो ऑलमोस्ट आप डेली लगभग 2-3 डब्बे सिगरेट तो खत्म कर लेते हो बॉस। 2-3 डब्बे सिगरेट, समझ रहे हो? एक दो सिगरेट की नहीं, 2-3 डब्बे सिगरेट की बात मैं कर रहा हूँ, उतना आप ऐसे ही पी जाते हो। और अगर वहां पे रह के पीता है फिर तो कहना ही नहीं है उसकी तो, है ना। तो ये चीज देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल इशू जो है वो वैश्विक तौर पर यूज है, मतलब ग्लोबली इश्यूज है? इन्वायरमेंटल इशू इन ग्लोबल नेचर। चलिए जल्दी से बताएंगे, ग्लोबल नेचर पर कौन सा देखने को मिलता है? अगर ग्लोबल देखो, साउंड पॉल्यूशन तो बेसिकली लोकली होता है। अर्बन अर्बन सॉलिड वेस्टेज, तो ये शहर में जो हम लोग कचरा फैलाते हैं उसको हो गया। क्लाइमेट चेंजेस, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इशूज बना हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि ये किसी एक जगह स्पेसिफिक नहीं होगा, पूरी दुनिया पर जब भी असर डालेगा तो पूरी दुनिया में असर डालेगा। ग्राउंड वाटर की, ये तो भाई जगह जगह के हिसाब से है, जहां इंसान ज्यादा होगा वहां ग्राउंड वाटर का इशू आना ही आना है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये वहीं पर होता है जहां इंसान रहते हैं, जहां इंसान नहीं है वहां पर ये वाला इशू होगा ही नहीं, क्योंकि इंसान ही है जो ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर लेता है और प्रदूषण भी कर रहा है उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट।
चलिए जल्दी से बताएंगे सही है स्टेटमेंट। एयर पोल्यूशन से देखा जाए तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि जो सांसों की बीमारी है वो होती है, यानी कि वायु प्रदूषण से सांसों की बीमारी होती है। एकदम सही बात है सर। जल प्रदूषण से क्या होता है भैया? जल प्रदूषण से हमारे पास एंट्रोफिकेशन की बीमारी होती है। बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। मिट्टी प्रदूषण से उर्वरक में सुधार होता है, प्रदूषण से कभी सुधार नहीं होता है। ठीक है। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक स्वास्थ्य को प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए कितनी बार कहा जाता है ना कि छोटे छोटे बच्चों को ना जहां डीजे वगैरह बज रहा है वहां पर नहीं ले जाना चाहिए, उसे दूर रखना चाहिए। क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज ऑफ जहां डीजे बजता है ना वो कान में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपैक्ट हार्ट को करता है। बहुत ज्यादा जहां पर धूम 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 करके डीजे बज रहा है वहां जाके खड़ा होकर देखना, फील आने लगता होगा कि यार अगवक टाइप से लगता होगा। इवन जिनको क्या बोलते हैं पेस मेकर लगा होता है हार्ट में, उनको तो साफ साफ पूरी मनाही कि भैया आप मत जाना, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा और आप निकल लोगे। तो उनको तो क्लियरली मना ही होता है। तो रीजन है ना, क्योंकि ये इंपैक्ट डालता है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण होते हैं इनमें से कौन कौन से? जल्दी से बताएं, इनमें से कौन कौन से? सी लेवल बढ़ रहा है, हमारा समुद्री जो स्तर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सट्रीम चेंजेस देखने को मिल रहा है हमारे वेदर में, इसलिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रहे हैं, यानी कि मौसम में अलग अलग टाइप की घटनाएं हो रही है। मतलब गर्मी होता है तो भयंकर गर्मी होती है, बरसात होती है तो भयंकर बरसात हो रही है, ठंड हो रही है तो भयंकर ठंडी आ रही है। तो भाई चीजें तो मिल रही है। यूनिफॉर्म रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, समान डिस्ट्रीब्यूशन कभी नहीं हो सकता है। उल्टा पुल्टा, जहां गर्मी नहीं, जहां पर बरसात नहीं होनी चाहिए वहां हो रही है, जहां होनी चाहिए वहां नहीं हो रही है, ये देखने को मिलता है। सोशो इकोनॉमिक कहीं ना कहीं डिसप्लेसमेंट्स देखने को मिलता है, उसमें अस्थिरता देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही बात है। तो एक दो चार, एक दो और चार, है ना? करेक्ट। नेक्स्ट। ओके, फिर से मिलाइए। एयर वाटर सॉइल और नॉइस पॉल्यूशंस। भैया वायु, जल, जमीन और मृदा और ध्वनि। वायु से क्या हो सकता है, जल से क्या हो सकता है, ध्वनि से क्या हो सकता है? सबसे आसान तो मुझे लग रहा है ध्वनि है। ध्वनि से साफ साफ दिख रहा है कि जो सुनने की क्षमता है वो कमी हो जाएगी। तो सबसे आसान तो जो मुझे अगेन दिख रहा है वो है हमारे पास ध्वनि से सुनने की क्षमता की कमी आती है। तो डी का 3 होगा भाई। इन दोनों को काट लो, देखो बच गए। कभी आपको जैसा मन करे वैसा चूज करो, इससे आपके पास बेनिफिट होता है कि आपको चूज करना आसान हो जाता है कि भाई मुझे कौन सा चूज करना है। एक चूज किया या तो सही हो जाता है या तो गलत हो जाता है अक्सर, बाकी सब कट हो जाता है ना। ये बेनिफिट हमें मिल जाता है। अब सुनते हैं एयर पॉल्यूशन से क्या हो सकता है। एयर से क्या हो सकता है? स्वास्थ्य संबंधी है। वायु से क्या आता है सर? सांस लेने की बीमारी आती है। तो 1 का 2 मिल गया आपको आंसर। ठीक है ना? वाटर से क्या पॉल्यूशन आता है? वाटर से हमारा जो हमारा सुपोषण होता है वो हमारे लिए इशू है। इंट्रोफोनिस्केशन होता है, ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। सॉइल से क्या होता है? सॉइल से जो प्रजनन क्षमता है वो कहीं ना कहीं घट जाती है, यानी कि जो मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है ना, जो पैदा करने की क्षमता, फर्टिलिटीज को जो पावर है वो रिड्यूस होता हुआ दिखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट। बायोडिगेबल, ठीक है, ई वेस्टेज, फिर जो हमारे लिए हॉर्जन है यानी बेकार है, बहुत खतरनाक है, और सॉइल का वेस्टेज। चलिए जल्दी जल्दी चूज करें कहाँ कहाँ जाएगा। बायोमेडिकल किस पार्ट में आएगा? बायोमेडिकल मतलब आप बोल सकते हैं ना, जो हॉस्पिटल से कचरा निकलता है वो हो गया बायोमेडिकल कचरा। ठीक है। वो जैसे कि सिरिंज वगैरह किसी को लगाया गया तो वो ब्लड वगैरह उसमें लेता है, तो कहीं अगर मान लो उसको कोई बीमारी है तो वो कहीं ना कहीं उस सिरिंज पे लग गया है। ठीक है। अब उस सिरिंज का लगा हुआ ब्लड आप कहीं फेंक दोगे और गलती से किसी को और को चुभ जाए तो वो ब्लड, तो वो बीमारी तो उसको भी इंजेक्ट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पॉल्यूशन का कारण बनता है। वो पानी में फेंक दिया, ठीक है, तो पानी से पानी में वो क्या बोलते हैं उसका जो जीवाणु है वो फैल जाएंगे, फिर इश्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो बायोमेडिकल वाली जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से फेंकने की नीड होती है। अच्छा, क्या आंसर होगा? जल्दी से चूज कीजिए। बायोमेडिकल कहाँ जाएगा? जो कहीं ना कहीं हमारे सर्जरीज में इस्तेमाल होता है, जो यूज वाले जितने भी हमारे सीजरियस होते हैं उनको अच्छे से फेंकना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ए का 3। ठीक है। ई वेस्टेज में क्या आएगा? ई वेस्टेज में हमारा मोबाइल सबसे ज्यादा होता है। अक्सर हम अपना मोबाइल यूज चेंज करते रहते हैं और उसको फेंकते रहते हैं।
है ना, ये एक सबसे बड़ा खतरा है। दूसरा अगर मैं बात करूं, जो इंडस्ट्रियल केमिकल्स है वो तो सबसे बड़ा खतरनाक आजकल हमारे लिए बना हुआ है, क्योंकि वो तो सब जगह मिल जाता है। सॉइल की बात करूं तो कहीं ना कहीं ये जो घरेलू कचरा है उससे जो सॉइल प्रदूषण होता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो सॉलिड कचरा, सॉरी सॉलिड वेस्टेज है, सॉइल नहीं, सॉलिड वेस्टेज है, वो हमारे घर के कार्बेज, प्लास्टिक वगैरह जितनी भी चीजें उनको। ठीक है, नेक्स्ट, जलीय प्रदूषण, जो जल प्रदूषण है वो जलीय जीवन के लिए खतरा है, और जो प्रदूषक घुली हुई ऑक्सीजन से उसके स्तर को ये कम कर देता है। जल्दी से बताइए, दोनों स्टेटमेंट सही है या इसमें से केवल एक स्टेटमेंट सही है? पहला क्या बोल रहा है, जो जल में प्रदूषण होता है वो जल में रहने वाले जीवन को, यानी कि जलीय जीव के लिए, उनके जीवन के लिए खतरा है। एकदम सही बात है, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। ठीक ना, जो प्रदूषक घुली हुई है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के स्तर को कहीं ना कहीं कम करता है। अगर ऑक्सीजन में ही गंदगी होगी तो आप सांस लेंगे तो उसके थ्रू ही आपको क्या बोलते हैं, बीमारियां मिल जाएगी, तो ये भी बिल्कुल सही है। और जल ऑक्सीजन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अगेन ये बोथ आर करेक्ट, और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी सही करता है ये। ठीक है ना, बिना ऑक्सीजन के तो जल भी नहीं हो सकता है, बिना ऑक्सीजन के तो जो जल है वो भी भाप बन जाएगा। राइट, क्लियर ये चीज ना? चलिए नेक्स्ट, जो नॉइस पॉल्यूशन है वो कहीं ना कहीं स्थानीय पर्यावरणीय समस्या है, यानी कि लोकल इन्वायरमेंटल इशू है। जो नॉइस पॉल्यूशन है, बिल्कुल शहरों में ही ज्यादा डीजे बजते हैं, गांव में जहां इंसान है ना वहां पर, अगल बगल जहां जंगल वगैरह में चले जाओ, शोर शांति, जहां पेड़ पौधे हैं ना, पूरा शांति शांति फील आता है, आता है। तो इंसानों की वजह से ये होता है। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। नॉइज इफेक्ट डू नॉट ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, जो ध्वनि प्रदूषण है वो लंबी दूरी तो तय नहीं कर पाता है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। नॉइज जो है वो लोकल पे, अब डीजे बज रही है 1 किलोमीटर दूर में, मुझे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट, एंड इस वजह से ये लोकल पॉल्यूशन कहलाता है, लोकल इशू है। ठीक है, क्योंकि दूरी ट्रेवल नहीं कर पाता है ये। नेक्स्ट, एसिडिक रेन। एसिडिक रेन कारण से बनता है कौन सा? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सबसे ज्यादा ये इसी से देखने को बनता है, फैक्ट्री से निकलता है, जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया। फैक्ट्री से हमारा कहाँ जाता है, हवा में जाता है, हवा से वो पूरे बादल में मिलता है, फिर पानी में आ जाता है, और जो सीवेज होता है उसके थ्रू से भी नदी में मिल जाता है, और फिर अगेन इन सब चीजों से एसिड रेन होती है। चलिए जल्दी से बताएंगे। वेस्टेज मैनेजमेंट, जो वेस्ट मैनेजमेंट है हमारा, यानी कि कचरा प्रबंधन है, के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ई कचरे हैं वो जहरीले धातु से बने होते हैं, यानी कि जो ई वेस्टेज होता है कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक मेटल का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। मोबाइल के अंदर में क्या लगता है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं। सबसे पहले मोबाइल तो छोड़ दो, मोबाइल का टेम्पर्ड ग्लास जो आप लोग लगाते हो ना, कभी ना उसको ऐसे करके ना उचाड़ करके देखना। कभी भी उचाड़ते समय ना गलती से फ्रंट अपने आंखों के सामने नहीं, हमेशा बैक करके उखाड़ना, बिकॉज ऑफ उसमें इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, अगर आंख में चल गए ना तो आंख वहीं के वहीं डैमेज हो जाएंगे, आपके देखने की क्षमता आपकी जा सकती है, इतने ज्यादा वो हार्मफुल होते हैं। और उस लोग अपने मोबाइल के टेम्पर्ड को ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं, सोच लो वो कितनी हार्मफुल चीजें हैं। सिर्फ एक मोबाइल के टेम्पर्ड की बात कर रहा हूँ, जो हम मोबाइल तो चलो नहीं बदलते हो, टेम्पर्ड तो अक्सर बदलते हो ना, टेम्पर्ड से ये प्रॉब्लम आ जाता है, आप खुद सोच के देख सकते हो। ठीक है ना, बायोमेडिकल जो कचरा है, जो बायोमेडिकल वेस्टेज है, वो कहीं ना कहीं उसको स्पेशल हैंडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत जरूरी है स्पेशल ट्रीटमेंट। मैंने आपको अभी जस्ट कुछ देर पहले एग्जांपल दिया कि किसी एक बंदे को कैंसर है और उनको वो कोई इंजेक्शन दिया गया, और उस इंजेक्शन को ऐसे ही फेंक दो, तो उसकी जो निडल है, उस निडल किसी को चुभ जाए, या फिर जो उसका जो ब्लड है अगर वो किसी नदी पानी या फिर कहीं घुल जाए, तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि उसके लिए
कहीं ना कहीं विशेष हैंडलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। लिक्विड वेस्टेज ऑलवेज नॉट है, मतलब कि बुरा साफ साफ जो लिक्विड वेस्टेज होता है वो गैर खतरा होता है। भैया काहे गैर खतरा है, दवाई केमिकल्स ऐसे ही बेकार चीजें होती है, ठीक है ना। जो सॉलिड वेस्टेज होता है हमारे पास, कहीं ना कहीं ये सबसे ज्यादा लैंड को पॉल्यूशन करने में हेल्प करता है, एकदम सही बात है। इसमें सबसे ज्यादा हमारा प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक प्लास्टिक की बोटल्स, प्लास्टिक से बने हुए आइटम सबसे बड़े खचड़े हैं, है ना। तो एक दो और चार, अच्छा एक दो चार ही मैं आंसर आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ ना, है ना। एक दो चार ही, चलो कोई बात नहीं। विच इन्वायरमेंटल इशू हैज अ रीजनल इम्पैक्ट, इनमें से कौन सा अ, किस पर्यावरणीय समस्या का क्षेत्रीय प्रभाव होता है। क्षेत्रीय प्रभाव इनमें से कौन सा समस्या का है। रिवर वाटर पॉल्यूशन, ये एक है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे यहां पर चूंकि हमने बात किया इन्वायरमेंटल इश्यूज की, जो कि रीजनल इंपैक्ट डालता है, ठीक है। अगर आप नॉइस में देखोगे तो ये भी हमारा लोकल में ही काम करता है। क्लाइमेट तो पूरी की पूरी है, ओजोन भी पूरी पूरी है, ये दोनों तो है पूरे ग्लोबल लेवल पे है, इसको तो हटा दीजिए आप। अब रिवर वाटर पॉल्यूशन जो है और नॉइस पॉल्यूशन है, ये दो चीजों में आकर के फंसता है इंसान। अब यहां पर समझना है कि नदी को क्यों चूज किया जाता है, क्योंकि जब हम क्षेत्रीय की बात कर रहे हैं, हम लोकल की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर लोकेशन हो गया, लेकिन जब हम रीजनल की बात करते हैं थोड़े से पैमाना हमारा बड़ा हो जाता है। यानी कि आप जहां रहते हैं वहां का पूरा एनवायरमेंट, मतलब यहां से 2 किलोमीटर दूर भी आपका पूरा गांव। अब गांव के एक कोने में डीजे बनेगा तो दूसरे कोने में उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कोने में अगर नदी बहते हुए जा रही है तो असर पड़ेगा। दैट्स वाई रिवर इशूज, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो थोड़ी सी चीजें बदलनी है, ये लोकल में बहुत अच्छा काम करेगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन वाइज अच्छा काम करता है, मतलब वो थोड़ा सा और छोटा हो गया, रीजनल थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्षेत्रीय समिति थोड़ा सा बड़ा हो गई, और लोकल थोड़ा सा और छोटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइमेट का बदलाव पॉलिटिकल डायमेंशंस को दिखाता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन राजनीतिकीय आयाम होता है, क्या ये सही है कि ये राजनीतिकीय आयाम है। देखो देखा जाए क्लाइमेट का बदलाव ना तो भैया सभी चीजों का इशूज है, बट क्या ये एग्जैक्टली है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल डायमेंशंस तो बिल्कुल भी नहीं है, इसको खड़े खड़े काट दीजिए। इट रिक्वायर्स अ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एंड एग्रीमेंट, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझौते की आवश्यकता होती है। हाँ ये बात सही है कि इसको सुधारने के लिए हमें इंटरनेशनली सभी की हेल्प चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है हमारे पास, है ना। नेक्स्ट, नॉइस पॉल्यूशन करना, रिवर पॉल्यूशन करना, क्लाइमेट में बदलाव लाना और सॉलिड वेस्टेज देखना, उधर रीजनल, लोकल, हार्मफुल साउंड और ग्लोबल, तो जल्दी से चूज करेंगे। नॉइस पॉल्यूशन है तो भैया हार्मफुल साउंड में चले जाओ, ए का 3 लो मिल गया, एक से ही आपको आंसर मिल जाता है भाई, बाकी के तो नीड ही खत्म हो जाती है, ठीक है ना। रिवर पॉल्यूशन की बात करूं, देखो रिवर, हाँ रिवर हमारा ग्लोबल में आ जाएगा, रिवर हमारा ग्लोबल में चला गया। क्लाइमेट चेंजेस की बात करूं तो ये भी नहीं, रिवर पॉल्यूशन तो हमारा रीजनल में चल जाएगा, क्योंकि रीजनल और ग्लोबल दोनों है हमारे पास। रिवर पॉल्यूशन हमारा इधर जाएगा, क्लाइमेट चेंजेस हमारा इधर जाएगा, और सॉलिड वेस्टेज जो है ये लैंड में जाएगा। लैंड की जगह में आप इसको लोकल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहां पर सॉलिड वेस्टेज जहां पर रहता है वहीं पर होता है। तो ए का 3 तो होगा, लेकिन बी का 2 होगा। ओके, ये आंसर गलती है यहाँ पे। ए का 4, बी का 2, सी का 4, सॉरी ए का 3 है भाई, ए का 3 और इसका बी का 3 का 1, ठीक है, ये क्लियर है। हम्म। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंजेस से मोस्ट अफेक्टेड कौन सा सोशल ग्रुप होता है, यानी कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा कौन सा सामाजिक समूह
प्रॉब्लम में आता है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? जो कमजोर समुदाय होता है वो, हर तौर पर, आर्थिक तौर पर, स्वास्थ्य तौर पर, दोनों तौर पर सबसे ज्यादा उनको इश्यूज इसका होता है। राइट। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, जलवायु परिवर्तन के सामाजिक आर्थिक प्रभाव कौन से हैं? सामाजिक आर्थिक प्रभाव, वो भी सामाजिक आर्थिक प्रभाव कौन कौन से हो सकते हैं जलवायु परिवर्तन के, जल्दी बताइए। सबसे पहला, जलवायु जहां खराब होती है लोग वहां पर छोड़ देते हैं, यानी कि हमें सबसे ज्यादा माइग्रेशन, पलायन देखने को मिलता है, लोग वहां पर चले जाते हैं, सबसे ज्यादा इशूज तो वो देखने को मिलता है। दूसरा, खाने पीने में प्रॉब्लम्स आती है, तो फूड की कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज देखने को मिलती है, ये इशूज होता है। इनकम में प्रॉब्लम्स आता है, इनकम जो होता है कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी, असमानता हमें देखने को मिलती है, ये भी देखने को मिलता है। अर्थक्विक, अर्थक्विक भैया उसकी वजह से पैदा नहीं होता है। तो एक दो तीन, ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। तो ये तो थे हमारे 20 क्वेश्चंस। आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं कमेंट करके जरूर बताइए, और जिन्होंने अभी तक पेपर वन की अपनी प्रैक्टिस सेट्स वाली बुक नहीं मंगाई है, भाई मंगा लेना, क्योंकि मौके बार बार नहीं मिलते हैं, और अभी इस बुक की प्राइस जो है वो 350 है, प्लस अगर आप घर पे अपने मंगवा रहे हो तो डिलीवरी चार्ज 49 रुपीज इसमें लगता है। ठीक है। और पेपर टू के में अभी स्पेशल डिस्काउंट्स है, सो डोंट बी मिस आउट। राइट, चलो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट सेशन में, प्रॉपर स्टडी करो। सभी लोगों को राधे राधे।